हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारी एलसीडी टीवी से रिलेटेड है, यानी कि एलईडी टीवी से नहीं बल्कि एलसीडी टीवी। एलसीडी टीवी में ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें CCFL का यूज़ किया जाता है, एक तरह की ट्यूब लाइट का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमारी एलईडी स्ट्रिप नहीं होती है, उसमें होती है CCFL ट्यूब लाइट, जो एक कांच की बनी ट्यूब लाइट की तरह होती है। वही हमें रोशनी देती है, जैसे एलईडी हमें रोशनी देती है उसी की तरह हमें ये CCFL ट्यूबलाइट भी हमें रोशनी देने का काम करती है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि LCD टीवी जो पुराने वाले आते हैं उसमें आपको CCFL देखने को मिलेगी। अब आज का मैं टॉपिक ये लेकर आया हूँ कि ये एक बोर्ड है हमारे पास जो CCFL का कनेक्टर 1, 2, 3 और 4 है, जिसमें 4 CCFL होती है। उसमें ये सर्किट यूज़ किया जाता है और एक ही ट्रांसफार्मर से इन चारों को ऑन करवाया जाता है। और यहाँ पर इसकी ड्राइव आईसी होती है और इसके नीचे मोस्फेट टाइप आईसी होती है। मैं आज आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी मोस्फेट टाइप 2 आईसी है और यहाँ पर हमारी ड्राइव आईसी जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाई। और ये ट्रांसफार्मर है। इसी ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी विभाग है जिस पर हमें स्विचिंग करवाया जाता है। और ये हमारा सेकेंडरी है जो हमारे एक सॉकेट में जाएगा और ये हमारा दूसरा सॉकेट में जाएगा, ये हमारा तीसरा सॉकेट में जाएगा और ये हमारा चौथा सॉकेट में जाएगा। यानी कि इस बोर्ड से हम 4 CCFL को जला सकते हैं, ऑन करवा सकते हैं। तो यहाँ आज का टॉपिक में ये लाया हूँ कि हमारे LCD टीवी में CCFL का ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो ये है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहा जाता है इसको, वो आउटपुट निकाल रहा है या नहीं, वो कैसे पता करें। ये हमारा टॉपिक है आज का। हमारा आज का टॉपिक, ये ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, वो कैसे पता करें, इसको आज समझेंगे। CCFL हमारी ओके है या नहीं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और CCFL टेस्टर भी आपको बना के दिखाऊंगा और आपको CCFL ओके है या नहीं उस टेस्टर से मालूम हो जाएगा। मगर आज का टॉपिक है हमारा, ये हमारा ड्राइवर आउटपुट दे रहा है या नहीं, कैसे पता करें। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कैसे पता करें कि हम। और एक बात बता दूं कि इसमें 4 CCFL है। किसी किसी डिज़ाइन में आपको 2 CCFL वाला भी मिल जाएगा, किसी डिज़ाइन में आपको 6 CCFL वाला भी मिल जाएगा, किसी डिज़ाइन में आपको 10 CCFL वाला भी मिल जाएगा और किसी डिज़ाइन में आपको 18 CCFL भी देखने को मिलेगा। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग तरीके से CCFL का उपयोग किया होता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि CCFL जो हमारा होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 CCFL दिया है
अगर हमारा किसी एक CCFL या तो वीक हो जाए, या तो ओपन हो जाए, या तो खराब हो जाए, उस वजह से यहाँ ड्राइवर IC होती है, उसमें प्रोटेक्शन दिया रहता है। तो वो कोई भी एक CCFL अगर हमारी डैमेज हो जाती है, ओपन हो जाती है, या लोड ज़्यादा लेने लगती है, तो फ़ौरन वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा और सारी की सारी CCFL को बंद कर देगा। यानी कि 1 सेकेंड के लिए एक झटका देगा, आपको लगेगा कि 1 सेकेंड के लिए हमारा ऑन हुआ था और फिर से वापस से बंद हो गया, यानी कि ये CCFL जलना बंद हो जाता है। वो अमूमन प्रोटेक्शन में ही चला जाता है। तो आपको देखना होता है कि ये हमारा इनमें से कौन सा वाला CCFL ख़राब है, कौन सा वाला नहीं है। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ये वाला ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो मैं आपको इसी बात को मैं थोड़ा डायग्राम बनाया हूँ, जिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा ये वाला सिस्टम से हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्मर आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैंने पहले एक एक करके समझाऊँगा आपको कि यहाँ पर मैंने एक बोर्ड, मान लीजिए कि ये ड्राइवर है हमारा और यहाँ पर ये ड्राइवर है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैंने ड्रॉ किया है इसे। यहाँ पर 2 है, मैंने एक ड्रॉ किया है, दूसरा ड्रॉ नीचे में वो अलग बात है। यहाँ पर ड्रॉ किया है और ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया है, जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर जो इस तरीके से हो गए उसको मैंने ड्रॉ किया है। ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर की पहले बात कर लेते हैं कि ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर, इस पूरी सर्किट को इन्वर्टर बोर्ड कहा जाता है। यानी कि इस विभाग को, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा जो हमारा बोर्ड है वो इन्वर्टर बोर्ड है। यानी कि ये हमारा DC 24 वोल्ट या DC 12 वोल्ट इन करने से हमें ये हाई वोल्टेज इस सॉकेट से देता है। यानी कि ये वाली पिन से हमें हाई वोल्टेज देता है, जो हमारे मीटर से हम नहीं नाप सकते। अगर हमने मीटर से नापने की कोशिश की तो हमारा मीटर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज होता है जो हमारा मीटर उसे नहीं नाप सकता। उस हिसाब से यहाँ पर मैंने ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर को बताया है और इस सॉकेट को बताया है, और यहाँ पर हमारी CCFL लगती है। अब मैंने जिस तरह बताया कि हमारे 2, मान लीजिए कि ये 4 हमारे पास CCFL लगी हुई है, तो इन चारों को पहले नीचे उतार लेना है, यानी कि निकाल देना है। और इस सॉकेट पर हमें ये हमारा जो बिजली चेक करने का टेस्टर आता है, जो हम लाइन टेस्टर बोलते हैं, वो हमारे इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर टच करोगे और फिर जाके हम टीवी को ऑन करेंगे, तो हमारा 1 सेकेंड के लिए ये वाला जो यहाँ पर हमारा अंगूठा या हाथ लगा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर हमें 1 सेकेंड के लिए ये हमारी LED जल के बंद हो जानी चाहिए। बंद क्यों हो जाती है कि वो फ़ौरन
अगर लोड नहीं दिया है तो ये सिस्टम फ़ौरन प्रोटेक्शन में चला जाता है। उस वजह से इसे यहाँ पर प्रोटेक्शन सर्किट काम कर जाती है और 1 सेकंड के बाद वो तुरंत जल के बंद हो जाती है। तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। अगर हमारा 1 सेकंड के लिए भी ये ऑन नहीं हुआ हमारा टेस्टर, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे ड्राइवर सेक्शन हो, ड्राइवर ट्रांसफार्मर हो, ड्राइवर आईसी हो या आईसी टाइप मॉसफेट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसमें से खराबी होगी, तब जाके यहाँ आउटपुट हमें नहीं मिलेगा 1 सेकंड के लिए भी। तो हमें यहाँ इस ड्राइवर सेक्शन को ऑन करवाना है, यानी कि उसमें आपको रिपेयरिंग करना है। मगर यहाँ पर टेस्टर जल जाता है तो हमारा आउटपुट सही से दे रहा है। इसी तरह हमें चारों सॉकेट पर हमें 1 सेकंड के लिए हमारी एलईडी यानी कि टेस्टर जलना चाहिए। अगर हमारा टेस्टर 1 सेकंड के लिए जलकर बंद हो जाता है तो हमारा जिस इन चारों जगहों में से चारों जगह में आपको अगर ये वाला टेस्टर जल जाता है तो हमारा ड्राइवर सेक्शन ओके है। अब हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा वाला हमारा CCFL यानी कि ट्यूबलाइट खराब है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमारा CCFL खराब है, कौन सा वाला ओके है। तो इसे हम CCFL इन्वर्टर बोलते हैं, यानी कि वो DC 12 में से DC 12 या किसी में 24 वोल्ट इन करवाने से जो हमें हाई वोल्ट देता है और वो भी हमें AC में देता है। यानी कि इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें कोई भी डायोड, कोई भी फिल्टर यहाँ नहीं लगा होता है। इस हिसाब से हमें यहाँ AC वोल्ट, हाई वोल्ट मिलता है, जो हमारे मीटर से हम नहीं नाप सकते। अगर नापोगे तो हमारा मीटर खराब होने का अंदेशा है। तो इस तरह से हमारा सॉकेट में आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो एक तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस लाइन टेस्टर से। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक नियॉन लैंप आता है जो कांच का आता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है वो नियॉन लैंप होता है। उसी तरीके से ये नियॉन लैंप हमें यहाँ देखने को मिलता है। यही नियॉन लैंप में अगर आप 150 के रजिस्टर या 220 के रजिस्टर या 470 के रजिस्टर, आप किसी भी वैल्यू का रजिस्टर डाल सकते हैं, और एक तरफ आपको अपना हाथ को टच करना है और इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर आप इस ड्राइवर विभाग को ऑन करवा के यहाँ पर आप टच करवाओगे तो 1 सेकेंड के लिए आपका ये वाला नियॉन लैंप जलना चाहिए। अगर इस LCD को ऑन करवा के, इस विभाग को ऑन करवा के आपको अगर इस तरह की डिज़ाइन बना ले आप, और अगर ये 1 सेकेंड के लिए हमारा नियॉन लैंप ऑन होता है तो ये सॉकेट हमारा आउटपुट सही से दे रहा है, और अगर नहीं होता है तो हमारा ड्राइवर सेक्शन या इन्वर्टर सेक्शन, आप कुछ भी नाम से जानते हो, तो ये हमारा ख़राब माना जाएगा।
अगर हमें ये 1 सेकेंड के लिए भी ये बल्ब नहीं जलता है तो ये सेक्शन हमारा ख़राब माना जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 2 सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर हमें इस तरह की डिज़ाइन बना के भी आप बड़ी आसानी से इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी, कि हम कैसे पता करें कि ये हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। अब 2 चीज़ों में हमने एक तो चीज़ ये बता दी आपको कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 CCFL वाला ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, जिसमें 2 ही CCFL है हमारे LCD टीवी में। तो हमारे यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि अगर हमारा 2 CCFL है तो यहाँ पर मैं आपको एक CCFL और लगा देता हूँ कि मान लीजिए कि एक और CCFL है। ये 2 CCFL है हमारे पास, ये 2 CCFL है। तो इन 2, अगर हमारा टीवी 1 सेकेंड के लिए लाइट देता है, तुरंत बंद हो जाता है, तो हमें या तो हमारा ड्राइवर ख़राब हो सकता है और या तो हमारा CCFL ख़राब हो सकता है। तो अब ये भी बताता चलूँ कि इन दोनों में से कौन सा CCFL ख़राब है, कैसे पता करें। मान लीजिए कि ऊपर बताई मेथड से हमें दोनों सॉकेट पर अगर हमारा इंडिकेटर या नियॉन लैंप कहो या लाइन टेस्टर कहो 1 सेकेंड के लिए जल गया, यानी कि ये दोनों आउटपुट हमें सही से दे रहा है। अब इन दोनों में से हम कैसे पता करें कि ये वाला हमारा ख़राब है या ये वाला। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा आउटपुट सही से दे रहा है। अब तो बचा हमारा CCFL। तो CCFL में भी कौन सा ख़राब है और कौन सा ओके है, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए हमें किसी एक CCFL, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ CCFL दिया रहता है, इसको हमें एक CCFL को नीचे उतार देना है या तो इसकी सॉकेट को काट देना है। यानी कि एक CCFL को ओपन करवाना है और उसकी जगह हमें 4K 7 या 10 के 5 वोल्ट का यानी कि फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, वो इसकी जगह पर हमें ये रजिस्टर डालना है। अगर ये रजिस्टर हमारा अगर ये रजिस्टर डालने से जब आप अपना टीवी ऑन करोगे तो यहाँ पर फ्यूजेबल रजिस्टर लगा है और यहाँ पर हमारा ये LED ऑलरेडी एक CCFL लगा ही है। जब हम इसको दोनों को ऑन करवाएंगे तो ये हमारी ऑन हो जाती है, तो हमें ये वाली ख़राब मानेंगे। अगर ये वाली हमारी ऑन नहीं होती है तो हमें ये CCFL फिर से इसमें कनेक्ट कर देना है और यही रजिस्टर को हमें यहाँ पर लगा देना है और इसको हमें ओपन करवा लेना है। यानी कि बारी बारी से दोनों में रजिस्टर लगा के, अगर ये रजिस्टर यहाँ जोड़ना है तो इसको वापस से लगा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाने से अगर हमारी इस तरफ की CCFL जल जाती है तो हमें मानना पड़ेगा कि ये वाली हमारी ख़राब है। यानी कि जिस तरफ रजिस्टर लगा के उसके सामने वाली अगर कोई भी CCFL ऑन हो जाती है तो जहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया है उस जगह की CCFL हमारी ख़राब होगी।
उस तरह से इसमें 2 CCFL हो या 4 CCFL हो, बारी बारी से हमें रजिस्टर लगा के चेक करना होता है कि कौन सी वाली ख़राब है। वो हमें ये रजिस्टर बता देता है। यानी कि दोनों में से कोई ख़राब है तो उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले CCFL को निकालना पड़ेगा। उसकी जगह पर फ्यूजेबल रजिस्टर 4K 7 हो या 10K हो 5 वोल्ट का लगाए और ऑन करे। जो दूसरी वाली CCFL ऑन हो जाती है तो ये वाली CCFL ख़राब। अगर 4K 7 रजिस्टर लगाने पर भी दूसरी वाली CCFL ग्लो नहीं होती है तो पहली वाली CCFL वापस डाल दे और दूसरी वाली CCFL की जगह 4K 7 फ्यूजेबल रजिस्टर डालकर ऑन करे, जिसे पहली वाली CCFL ग्लो हो जाएगी। तो ऊपर दिखाए गए टेस्टर सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि ऊपर में दिखाए गए यानी कि इन दोनों में टेस्टर सिस्टम जो हमने बताई, इसमें 1 सेकंड ग्लो होकर क्यों बंद होती है? क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लोड हमने नहीं दिया है तो इसी सर्किट का एक प्रोटेक्शन सर्किट होता है जो आईसी में होता है। अगर हम लोड नहीं देंगे, या तो एक तरफ लोड देंगे दूसरी तरफ लोड नहीं देंगे, या तो एक तरफ ओपन हो जाएगी एक तरफ सही होगी, या तो लोड अगर एक तरफ ज़्यादा लेती होगी एक तरफ कम लेती होगी तो हमारी ये डिवाइस प्रोटेक्शन में चली जाएगी। यानी कि दोनों तरफ लोड एक सा रहेगा तब जाके ये हमारा ऑन होगा। यानी कि दोनों ड्राइवर पर लोड एक तरह का होगा तो ही हमारा ऑन करेगा। एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होगा तो वो हमारा प्रोटेक्शन में चला जाएगा। उस तरीके से हमने आपको यहाँ प्रोटेक्शन, अगर हमें ये हमारा डिवाइस हमें चालू रखना है, यानी कि हम टेस्टर रखें और चालू ही चालू रहे, प्रोटेक्शन में ना जाए, तो उसके लिए मैंने अगला वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि LCD और LED में प्रोटेक्शन पिन होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैंने ऐसा एक वीडियो बना के रखा है जिसमें जिस नंबर की ड्राइवर आईसी होती है उसके मुताबिक उसकी पिन होती है, प्रोटेक्शन पिन, और उसमें क्या लगा के हम प्रोटेक्शन को रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आपको जिस नंबर की आईसी होगी, मान लीजिए कि ये पहला वाला है, इस नंबर की आईसी है 9211F है, तो उसकी 14 नंबर की पिन प्रोटेक्शन पिन होती है और उसमें 4K 7 रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है 14 नंबर पर। तो हमारा यहाँ पर प्रोटेक्शन निकल जाएगा और वहाँ पर हम 4K 7 वाला रजिस्टर लगा के ग्राउंड करेंगे तो हमारा बाद में हम टेस्टर रखेंगे तो फिर चालू करने पर 1 सेकेंड के लिए बंद चालू होके बंद नहीं होगा बल्कि चालू ही रहेगा, क्योंकि हमने उसका प्रोटेक्शन रिमूव कर दिया है। तो हर आईसी का अलग अलग प्रोटेक्शन होता है और हर आईसी में अलग अलग रजिस्टर लगाया जाता है। किसी किसी में LED को ग्राउंड किया जाता है, किसी किसी में 1K लगाया जाता है, किसी किसी में 10K रजिस्टर लगाया जाता है, किसी किसी में 470K लगाया जाता है, किसी किसी में 82K लगाया जाता है। उस तरीके से अलग अलग आईसी में अलग अलग टाइप का प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि ये हमारा ड्राइवर किस तरीके से हमें आउटपुट देता है, और देता है तो कैसे पता किया हमने, और नहीं देता है तो क्या होता है, और ये भी बता दिया कि कौन सी वाली CCFL ख़राब है। वो हमें चेक करना हो तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।